विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, इम्यून सिस्टम का समर्थन करने और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करना भी संभव है। विटामिन डी की अधिक खुराक से टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। शरीर में विटामिन डी की भूमिका। विटामिन डी अद्वितीय है क्योंकि इसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में संश्लेषित किया जा सकता है। ये कुछ खाद्य पदार्थों और डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी उपलब्ध है। आइए शरीर में विटामिन डी के विभिन्न कार्यों पर नजर डालें। हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी आवश्यक है क्योंकि यह अंत से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है, जो हड्डियों के निर्माण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। विटामिन डी का सक्रिय रूप कैल्सिट्रियोल अंत में कैल्शियम अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि हड्डियों के खनिजकरण के लिए रक्त प्रवाह में पर्याप्त कैल्शियम उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हड्डी की उचित रिमॉडलिंग और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना हड्डियां पतली या ब्रिटल हो सकती हैं, जिससे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियां हो सकती हैं। इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी जन्मजात और अनुकूली इम्यून रिस्पॉन्सेस दोनों को संशोधित करके इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है। यह मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की पैथोजन से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ावा देता है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस को नष्ट करने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर जन्मजात इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन डी कैथोलिसिडीन जैसे एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स के उत्पादन को प्रभावित करता है, जो पैथोजेंस को मारने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। अनुकूली इम्यून सिस्टम में विटामिन डी टी सेल्स और बी सेल्स को विनियमित करने में मदद करता है, एक संतुलित इम्यून रिस्पॉन्स सुनिश्चित करता है और अत्यधिक इन्फ्लेमेशन को रोकता है। ये रेगुलेटरी प्रभाव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून बीमारियों के जोखिम को कम करते हुए शरीर को इन्फेक्शन से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद करता है। सेल ग्रोथ मॉड्यूलेशन में मदद करता है। विटामिन डी सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस में शामिल जीन्स की अभिव्यक्ति को विनियमित करके सेल ग्रोथ मॉड्यूलेशन में मदद करता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप कैल्सिट्रियोल विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में मौजूद विटामिन डी रिसेप्टर से जुड़ता है। इन प्रक्रियाओं को संशोधित करके विटामिन डी ये सुनिश्चित करता है कि सेल्स ठीक से विकसित और विभाजित हों, अपने विशेष कार्यों को बनाए रखें और आवश्यक होने पर एपोप्टोसिस से गुजरें। यह विनियमन स्वस्थ टिश्यूज को बनाए रखने और असामान्य सेल ग्रोथ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कैंसर जैसी स्थिति हो सकती है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी के लक्षण। जब शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप हाइपरकैल्सीमिया नामक स्थिति होती है, जो रक्त प्रवाह में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा की विशेषता है। यह असंतुलन विभिन्न शारीरिक प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कई लक्षणों में प्रकट हो सकता है। मतली, उल्टी, भूख में कमी और कब्ज जैसे पाचन संबंधी लक्षण विटामिन डी टॉक्सिसिटी के सामान्य शुरुआती लक्षण हैं। न्यूरोलॉजिकल रूप से व्यक्तियों को कमजोरी, बार बार पेशाब आना और गुर्दे में कैल्शियम के ऊंचे स्तर के कारण गुर्दे में पथरी होने का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी के गंभीर मामलों में अधिक गंभीर लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें कंफ्यूजन, भटकाव और संभावित रूप से खतरनाक अनियमित हृदय ताल शामिल हैं, जिन्हें अरिदमियास के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी के सामान्य कारण। अत्यधिक सप्लीमेंटेशन, चिकित्सकीय देखरेख के बिना या अनुशंसित दैनिक भत्ते से अधिक मात्रा में विटामिन डी की खुराक लेना।
प्रिस्क्रिप्शन त्रुटियां, उचित निगरानी के बिना चिकित्सीय स्थितियों के लिए निर्धारित विटामिन डी की उच्च खुराक की गलत खुराक या लंबे समय तक उपयोग। स्व उपचार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन के बिना सेल्फ डायग्नोसिस और सप्लीमेंटेशन। मेडिकल कंडीशंस, ऐसी स्थितियां जो विटामिन डी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सार्कोइडोसिस और ट्यूबरकुलोसिस जैसे ग्रैन्युलोमेटस डिसऑर्डर्स, विटामिन डी के स्तर को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक फोर्टिफिकेशन, उच्च खुराक वाले पूरकों के साथ बड़ी मात्रा में फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करने से अत्यधिक सेवन हो सकता है। आकस्मिक ओवरडोज, गलत माप या सप्लीमेंट के लेबल की गलतफहमी के कारण अनजाने में बहुत अधिक विटामिन डी का सेवन। हालांकि विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिक खुराक से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। अनुशंसित दिशा निर्देशों का पालन करने और सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श करने से विटामिन डी टॉक्सिसिटी को रोका जा सकता है और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। विटामिन डी के सेवन के लिए आवश्यक संतुलन को समझकर आप टॉक्सिसिटी के खतरों के जोखिम के बिना हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रख सकते हैं। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।